स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, नर को तुम नारायण समझो, नर की सेवा कर लो महान। मातृभूमि की सेवा में तन मन धन कर दो अर्पण। मन में यह लो पावन शपथ कि खून की कमी से न निकले किसी के प्राण, क्योंकि रक्तदान है यह महादान, नहीं है यह कोई आम दान। जी हाँ, रक्तदान या महादान है। 14 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ वॉलंटरीली अर्थात ऐच्छिक रूप से रक्तदान करने वालों की संख्या बहुत कम है। कई सामाजिक संस्थाएं और कई NGOs इस कार्य में लगातार जुटे हुए हैं, फिर भी पर्याप्त मात्रा में इतनी जागरूकता अभी तक नहीं पहुंची है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि हम लोग यह अपने मन में यह इच्छा रखें कि हम लोग भी हमारे जीवन में कम से कम वर्ष में तो भी एक बार रक्तदान जरूर करें। भारत में सिकल सेल, थैलेसेमिया, हीमोफीलिया ऐसे कई बीमारियां बच्चों में हैं और इन बीमारियों के लिए उन्हें हर महीने में 1 से 2 बार रक्त की ज़रूरत पड़ती है। कई बच्चों को समय पर पर्याप्त मात्रा में और जो ग्रुप का रिक्वायरमेंट है वो ब्लड न मिलने के कारण उनकी मौत होती है। तो हम अगर ऐच्छिक रूप से रक्तदान करें तो कहीं ना कहीं हम लोग यह डेथ रेट कम कर सकते हैं। भारत में इसके अलावा भी इमरजेंसीज में भी ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इमरजेंसीज में आता है इमरजेंसी सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, प्रेगनेंसी, डिलीवरीज। ये ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ रक्त और ब्लड का रिक्वायरमेंट कब होगा यह बताया नहीं जा सकता है। ब्लड बैंक में कभी कभी ब्लड का स्टोरेज होकर भी जिस ग्रुप का ब्लड चाहिए है वो नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य को प्रोत्साहित करें। ब्लड डोनेशन का मतलब केवल ब्लड ही नहीं होता है। ब्लड में हम लोग होल ब्लड, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और पैक्ड सेल वॉल्यूम इस टाइप की कंपोनेंट्स का भी डोनेशन कर सकते हैं। एक व्यक्ति जब भी ब्लड अपना डोनेट करता है तो 350 ml ब्लड यानी 10% जो ब्लड है वही बॉडी में से विड्रॉल किया जाता है। यह एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। 15 से 20 मिनट का समय इसमें लगता है और कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से 65 वर्ष की आयु तक अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, अगर वह कोई बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रस्त न हो। ब्लड डोनेशन के पहले प्रारंभिक जांच होती है, जैसे BP, शुगर है, पल्स है और वेट। मिनिमम वेट 50 kg की आवश्यकता होती है और व्यक्ति कोई भी संक्रमित रोग जैसे HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस इससे ग्रस्त न हो तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेशन दे सकता है। केवल प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर ब्लड नहीं डोनेट कर सकती है। कोरोना का वैक्सीन लेने के बाद भी आप लोग 4th वीक के बाद अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करने के बाद में ब्लड बैंक में उसके टेस्टिंग किए जाते हैं और उस टेस्टिंग में हेपेटाइटिस एंड HIV और सिफिलिस इसका टेस्ट किया जाता है। जो भी हम ब्लड देते हैं उसका होल ब्लड का जो RBCs है उसका लाइफ स्पैन 42 डेज़ है, मगर जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका बहुत शॉर्ट होता है, 4 डेज़, 4 दिन होता है। इसीलिए प्लेटलेट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में। इसीलिए जो भी लोग प्लेटलेट्स डोनर होते हैं वो एवरी 7 डेज़ के बाद डोनेट कर सकते हैं, मगर साल में केवल 24 बार ही प्लेटलेट्स का डोनेशन होता है।
प्लेटलेट डोनेशन के लिए ऑफेरेसिस का मेथड यूज़ होता है और इसके लिए 1.5 से 2 घंटा टाइम लगता है। मगर ब्लड डोनेशन आप 56 दिन के अंतराल में पुनः कर सकते हैं। कई लोगों की यह मानसिकता होती है कि अगर हमने ब्लड दिया और डोनेट किया तो हमें कोई तकलीफ़ होगी या ब्लड की कमी होगी। जी नहीं, जो भी लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो उनके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा आयरन होता है वो ओवर स्टोरेज नहीं होता और इसके कारण उनके हार्ट और बीपी की शिकायत बहुत कम होती है। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक भी नहीं आता है। तो प्लीज़ ब्लड डोनेशन का यह मुहिम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैलाइए और इसके लिए जागरूकता फैलाइए। धन्यवाद। थैंक यू।